हम लोग पासवान समाज से हैं तो क्या हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को शांति से जीने दिया जाए। पिताजी को तो मार ही दिया गया, कम से कम उनको न्याय दिया जाए और कम से कम हमको जीने के लिए एक नया अवसर दिया जाए। सोचिए कि घर के बगल में ही किसी की हत्या हो जाए तो ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उनके जो पुत्र हैं मनीष पासवान, ये भी डरे सहमे हुए हैं कि अगर मेरी पिताजी की हत्या घर के जस्ट 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे अगर हो सकती है तो मेरी भी हत्या हो सकती है। जो भी ईमानदार ऑफिसर हैं, कोई तो हमारी सुनिए, कोई तो हमें इंसाफ दिलाइए। हम तो हार के थक गए। अब जब मेरी हत्या हो जाएगी तब सुनेंगे क्या? मैं ही एक बचा हूँ जो इनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। आपको भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ भी कोई घटना ना हो जाए? बिल्कुल, कभी भी आप मीडिया में सुन सकते हैं कि हम मारे गए। बिहार के नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बयान दिया है कि अपराधी चाहे कोई भी हो वो बख्शे नहीं जाएंगे, यहीं गंगा जी में उसका विसर्जन होगा। मामला 10 नवंबर 2022 की है। आज लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं। अभी तक पीड़ित परिवार को कोई न्याय नहीं मिला है। जिस तरीके से कहा जाता है कि अगर कोई दलित व्यक्ति की हत्या होती है तो सरकार नौकरी का प्रावधान किया है, लेकिन पहले से जो व्यक्ति नौकरी में थे उसकी अगर हत्या हो जाती है तो सिस्टम पे कितना बड़ा थप्पा है ये आप बखूबी समझ सकते हैं। जिस समय इनके पिताजी की हत्या हुई उस समय कहा जाता है कि सुशासन की सरकार थी, तो सुशासन वाली सरकार में ड्यूटी पे ही तैनात रामप्रवेश पासवान की हत्या हो जाती है तो ये सबसे बड़ी सवाल है सिस्टम से। और आपको एक बात और बता दें कि जिस रामप्रवेश पासवान की हत्या हुई है उसको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खुद प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। तो सोचने वाली बात होगी कि वो अपने ड्यूटी के दौरान कितना ईमानदार होंगे। आज हम पीड़ित परिवार के घर पे हैं, बातचीत करेंगे कि आखिर न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों हो रही है, आखिर क्या हुआ है, क्या है पूरा मामला है, इसके भी बारे में हम आपको ये अवगत करवाएंगे। देखिए, मृतक रामप्रवेश पासवान के पुत्र हैं मनीष पासवान जी हैं, उसके माता जी है भी घर पे मौजूद हैं उसके। और देखिए, परिवार पूरा बिखर चुका है, टूट चुका है और अपने पिताजी के न्याय के लिए दफ्तर गुहार लगा रहा है, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिली है। तो आखिरकार इतनी देरी क्यों हो रही है न्याय मिलने में? कहीं ना कहीं ये मामला जो है वो संगीन होते जा रही है और सिस्टम पे भी बहुत बड़ा सवाल बनते जा रहे हैं कि आखिर सिस्टम सोया हुआ क्यों है। नए नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी बड़े बड़े मंचों से बड़े बड़े दावे करते हैं कि अब अपराधी किसी भी हाल में बख्शे नहीं जाएंगे, चाहे अपराधी कोई भी हो उसको गंगा जी में विसर्जन करेंगे। तो आखिर रामप्रवेश पासवान की जो हत्या किया है वो अपराधी कब उस अपराधी का गंगा जी में कब विसर्जन होगा? देखिए, पीड़ित परिवार के पुत्र हैं मनीष पासवान जी। देखिए, ये तस्वीर हैं रामप्रवेश पासवान का और ये हाथ में ये जो फ़ोटो है, देखिए यहाँ पे नीतीश कुमार हैं और ये रामप्रवेश पासवान है जिसको प्रशस्ति पत्र से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री उस समय थे, तत्कालीन मुख्यमंत्री, वो खुद सम्मानित कर रहे हैं। तो अब सोचने वाली बात ही कि इनके ईमानदारी पे तो शक नहीं किया जा सकता है कि किस तरीके से अपनी ड्यूटी को निभा रहे थे। कैसे कैसे क्या घटना हुआ, अभी तक आपको न्याय के लिए इतने दिन से भटक रहे हैं, 4 साल पूरे होने वाले हैं लगभग, अभी तक न्याय क्यों नहीं मिला? सर, हम लोग पापा का जब 2022 में हत्या हुआ उसके बाद प्रशासन हम लोग को आश्वासन दिया कि आप लोग घबराइए नहीं, पूरी ईमानदारी से जांच होगी और मुजरिम पकड़ा जाएगा। उसके बाद हम लोग अपने परिवार में दुखी में एक दूसरे के साथ रहे, पुलिस के भरोसे बैठे रहे, लेकिन आज तक 2022 से आज 2026 हो गया, आज तक थाना, जिलाधिकारी, एसपी साहब, कई सारे मंत्री हैं, सभी के पास जाने के बावजूद सभी के सामने हमने गुहार लगाई कि सर हमारी मदद कीजिए, हमारे पिताजी बहुत ईमानदार थे, उनको बेरहमी से मारा गया, उसके बावजूद मुजरिम नहीं पकड़ा गया। हम लोग डर से घर द्वार छोड़ के भाग गए कि अब हम लोग जब इतने बड़े अधिकारी हैं उनको मार दिया गया तो हम लोग को नहीं बख्शा जाएगा। तो हम लोग डर डर के अभी तक जीते हैं, अभी तक दूसरे जगह चले जाते हैं, नानी घर चले जाते हैं, कई लोग को बुलाते हैं कि हमारे घर पे थोड़ा सा रहो, हमारे साथ रहो, थोड़ा डर लगता है क्योंकि हम अकेले पासवान समाज से हैं। यहाँ मेरा अकेला यहाँ पे घर है पासवान समाज से और अभी तक हम लोग सभी जगह से, सभी मंत्री से हार गए, तब जाके हम लोग ने मीडिया का सहारा लिया। वो भी जब श्रवण पासवान और पिंटू पासवान की हत्या हुई तब हमें लगा कि शायद हमारा समाज, हमारा कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी मीडिया हमारी भी सुनेगा। आज तक हम लोग दर दर भटक रहे हैं और डर के साए में जी रहे हैं। थाना पुलिस के पास जाते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए, तो वो कहते हैं कि अभी जांच चल रही है, अनुसंधान चल रही है। तो सोचिए कि कितनी ईमानदारी से वो अनुसंधान कर रहे होंगे। आज 4 साल बीतने वाली है। अब सोचिए
कि 4 साल से अभी अनुसंधान ही चल रहा है, अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, हत्या हुई है या क्या हुआ अभी कोई खोज खबर नहीं है। सोचिए कि बिहार सरकार की जो पुलिसिया व्यवस्था है वो कितनी ईमानदारी से ड्यूटी कर रहा है कि किसी भी पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए 4 साल समय लग गया, और पता नहीं ये समय कब तक पूरा होगा, कब तक इसको न्याय मिलेगा, इसकी भी अभी कोई गारंटी नहीं है। क्या कुछ कहेंगे? और जो जिस तरीके से आपके पिताजी बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे उसके सम्मानित हुए थे, तो ईमानदारी की तो कमी नहीं कही जा सकती। नहीं, वो बहुत ही ईमानदार, हम पहले भी दावा किए, अब भी किए हैं कि उनमें कोई दाग नहीं है। डिपार्टमेंट से पूछ लिया जाए, वन विभाग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से, कहीं भी दाग नहीं है। वो बहुत ही न्याय के लिए कहाँ कहाँ गए हैं? मैंने एसपी साहब, डीएम साहब और जीतन राम मांझी जी, चिराग पासवान सर, तेजस्वी यादव, और मुख्यमंत्री का जो योजना था वो जो मिलने का जो रहता था वहाँ भी गए थे, लेकिन मिल नहीं पाए। और उसके बाद लगभग सभी मंत्री, सुमन जी, सबके पास गए, कहीं से कुछ इंसाफ नहीं मिला। तो हम तो उम्मीद यही करेंगे कि अब जो भी बचे हुए हैं मंत्री या जो भी ईमानदार ऑफिसर हैं, कोई तो हमारी सुनिए, कोई तो हमें इंसाफ दिलाइए। हम तो हार के थक गए, अब जब मेरी हत्या हो जाएगी तब सुनेंगे क्या? मैं ही एक बचा हूँ जो इनको इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहा हूँ। आपको भी डर लग रहा है कि कहीं मेरे साथ भी कोई घटना ना हो जाए? बिल्कुल, कभी भी आप मीडिया में सुन सकते हैं कि हम मारे गए, और उनका नाम क्या दिया जाएगा कि एक्सीडेंट लग के मर गया, एक्सीडेंट हो गया, करंट लग के मर गया, या ट्रेन से कट के मर गया। लेकिन ऐसा नहीं होगा, कोई दुर्घटना हो, वो बहाना रहेगा कि दुर्घटना में मारा गया। लेकिन नहीं, हम इंसाफ के लिए, पिताजी के इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अब इसमें बड़े लोगों का हाथ है, क्या है नहीं है, कुछ आज तक पता नहीं चला। आखिर इतना ईमानदार व्यक्ति को मारा क्यों गया? हम लोग तो सीधे साधे परिवार से हैं, पूछ लिया जाए पूरा राजगीर में, पूरा परिवार में। लेकिन मारने का मकसद क्या था? तो इसका मतलब है कि जब उनको मारा गया हो, हम इंसाफ के लिए अब लड़ रहे हैं, तो मुझे भी मारने की साजिश की जा सकती है। सोचिए कि घर के बगल में ही किसी की हत्या हो जाए, तो ये सोचने वाली बात है। और कहीं ना कहीं उनके जो पुत्र हैं मनीष पासवान, ये भी डरे सहमे हुए हैं कि अगर मेरी पिताजी की हत्या घर के जस्ट 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पे अगर हो सकती है, तो मेरी भी हत्या हो सकती है। क्योंकि मैं अपने तरफ से हर संभव प्रयास कर रहा हूँ ताकि इंसाफ मिल सके। अभी नए मुख्यमंत्री बने सम्राट चौधरी जी, उनको क्या कहिएगा? मुख्यमंत्री जी से हम गुहार लगाते हैं कि कृपया हमारी मदद कीजिए। हम बहुत थक गए हैं, अब दौड़ते दौड़ते, अब न्याय दिला दीजिए। उम्मीद टूट गया है। हम बहुत थक गए, शायद मरा जाए तभी होगा, पर हम बहुत हार गए हैं। सम्राट चौधरी सर से बोलेंगे कि हमको न्याय दिलाइए, कृपया हमारी मदद कीजिए। हम बहुत परेशान हैं, हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हम मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं। सभी जगह जाते हैं, बोलता है इसका बाप मर गया, इतना बड़ा अधिकारी था तो कुछ नहीं हुआ, ये क्या कर लेगा। बहुत समाज में भी बहुत तरह के ताना देते हैं, ताना से सामना करना पड़ता है। हम लोग अब तो इतना हाईलाइट भी हो गया है, मतलब समाज में जीने के लिए भी हमको सोचना पड़ रहा है। और सब जगह दौड़ दौड़ के मतलब उम्मीद लगाते हैं कि अब इंसाफ मिल जाएगा तो हम भी समाज में अच्छा से जी सकेंगे, नया ज़िंदगी की शुरुआत करेंगे। लेकिन और मुश्किल बढ़ते जा रहा है, और लोग जान रहे हैं, और लोग हम मजाक बनाते हैं कि इसका पति मरा है, इसका बाप मरा था, कुछ नहीं हुआ, ऐसे था वैसे था। मतलब हम लोग पासवान समाज से हैं तो क्या हम लोग का जीने का अधिकार नहीं है? हम लोग चाहते हैं कि कम से कम हम लोग को शांति से जीने दिया जाए। पिताजी को तो मार ही दिया गया, कम से कम उनको न्याय दिया जाए, और कम से कम हमको जीने के लिए एक नया अवसर दिया जाए, ताकि हम भी अपने परिवार को सुरक्षित सही से रह सके। और हम बहुत डरे इंसान हैं, कभी भी मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। सरकार को हम फिर से बोल रहे हैं, मीडिया के सामने बोल रहे हैं कि मेरे साथ कभी भी जान माल का खतरा है। हमको पूर्ण रूप से हमको विश्वास है। कई बार मेरे घर पे एक टोटो गाड़ी हथियार बंद नकाबपोश लोग आए भी थे, हम थाना में जाके कंप्लेन भी किए थे। कब की घटना है? ज़्यादा से ज़्यादा 3-4 महीना हुआ होगा। सीसीटीवी फुटेज निकालने के लिए भी हम बोले थे थाना प्रभारी को, तो उस समय कैमरा नहीं काम कर रहा था, बोले कि कैमरा नहीं काम कर रहा है, जो नहीं पता चल पाएगा। तो हमने जाके आवेदन भी दिया, ऐसा नहीं है। तो थाना में तो खैर रिसीविंग नहीं दिया जाता है, बस आवेदन ले लिया जाता है। लेकिन आवेदन दिया जाता है जी, आवेदन हमने किया है कि सर मेरे साथ कुछ ऐसा भी हो रहा है। रात के लगभग पक्का 2 बजे के आसपास मेरे यहाँ डॉग है, वो जब भूखने लगा तो वो लोग भागने लगे। तब जाके मेरी नींद खुली, जब हम टॉर्च जला के देखें तो वो सड़क के पास टोटो पे बैठ के लोग भाग रहे थे। अच्छा। तो वो डॉग नहीं होता तो शायद आज
वो हमारे घर में घुस जाते और उसके साथ क्या होता हम लोग के साथ तो आप समझ ही सकते हैं। तो हम लोग तो बिल्कुल डर के साए में हैं, हमको इंसाफ चाहिए, मदद कीजिए, मेरा परिवार को जड़ने से बचा लीजिए। यही हम आखिरी उम्मीद से सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री है, सर्वोसर्वा हैं, उनसे उम्मीद करते हैं वो हमारी मदद करें। देखिए, इंसाफ मांगते मांगते इनकी फाइलें इतनी मोटी हो गई है कि अगर कोई अगर इसकी समीक्षा करे, जांच करे या पढ़ने के लिए बैठे कि इनकी जो केस है उसको अगर देख ले तो शायद हफ्ता या महीना भी लग सकता है। सोचिए कि फाइल दर फाइल बनते जा रही है, फिर भी इनको न्याय नहीं मिला। आज लगभग 4 साल पूरे होने वाले हैं, फिर भी न्याय के लिए इनका पुत्र मनीष पासवान दर दर भटक रही है। तो सिस्टम से भी हमारा यही सवाल है कि आखिर सिस्टम कर क्या रही है, ये सोई हुई सिस्टम कब जागेगी। बाकी बने रहिए हमारे साथ में। देखिए, मनीष पासवान के सपोर्ट में अगर आपको लगे कि इस वीडियो को वायरल करके मुख्यमंत्री तक, प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जाए तो पहुंचाइए और मनीष पासवान को न्याय दिलाने का छोटा सा प्रयास जरूर करिए। फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए।